डीआरडीओ एक महीने से भी कम समय में अभी तक 7 अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट कर चुकी है। हालांकि इनमें से कई टेस्ट ऐसे थे जो पहले होने थे, लेकिन चीन की मेहरबानी की वजह से जो पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस फैला और फिर उस चाइनीज वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन ने न केवल इस दुनिया की रफ्तार को धीमा कर दिया, बल्कि भारत के जो ये महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट होने थे उन्हें भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो पहले से स्पष्ट था कि इन मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन डीआरडीओ इन मिसाइल सिस्टम्स को इस रेट के साथ टेस्ट करेगी, शायद इसकी उम्मीद बेहद ही कम लोगों को होगी। और इनमें से कई टेस्ट तो ऐसे हैं जो बैक टू बैक हुए हैं, जैसे कि मानो मिसाइल्स को टेस्ट करने की रेस चल रही हो। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते इन मिसाइल सिस्टम्स को इस फास्टर रेट के साथ टेस्ट किया गया है। या फिर अगर इस लाइन को एक बेहद ही फेमस वर्ड के साथ कहें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि चलिए जानते हैं कि इन लगातार मिसाइल सिस्टम्स के जो टेस्ट किए गए हैं उनके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का दूसरा परीक्षण किया गया था। बता दें कि HSTDV का पहला परीक्षण किया गया था पिछले साल, जो कि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार का जो परीक्षण हुआ है वो पूरी तरीके से सफल रहा था। और ये HSTDV का सफल परीक्षण हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और ये टेस्ट हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, और इस दौरान इस व्हीकल ने 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार को हासिल किया, यानी कि करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये केवल एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेटर था और आगे भी इसके कई और परीक्षण किए जाने हैं। और इस हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके बाद अगला परीक्षण हुआ 22 सितंबर को, जो था लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। और ये परीक्षण किया गया था टैंक X से, जो कि T-72 टैंक का चेसिस और अर्जुन टैंक के टरेट से बनाया गया है। और ये परीक्षण हुआ था अहमदनगर के KK रेंजेस में, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा था। और फिर इस टेस्ट के अगले ही दिन यानी कि 23 सितंबर को हुआ पृथ्वी 2 न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रात्रि परीक्षण, जो कि हुआ था चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। और ये पृथ्वी मिसाइल का एक यूजर ट्रायल था। बता दें कि यूजर ट्रायल का मतलब हुआ कि मिसाइल को स्टॉक पाइल से रैंडमली चुना जाता है और फिर उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए जो उनकी मिसाइल से वो तैयार हैं भी या नहीं। और बाकी जो ये पृथ्वी 2 मिसाइल है ये शॉर्ट है। हालांकि मिसाइल्स के इस तरह के यूजर ट्रायल्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है और ऐसी स्थिति में जो मिसाइल का रात्रि परीक्षण हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी खास कारण के चलते ही हुआ होगा। फिर इसके बाद अगला परीक्षण हुआ 30 सितंबर को, जो कि था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट का, यानी कि ब्रह्मोस ER का, जो कि 400 से 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। और ये परीक्षण भी पूरी तरीके से सफल रहा था। फिर ब्रह्मोस मिसाइल के बाद 1 अक्टूबर को फिर से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया, और इस बार का टेस्ट टैंक X से नहीं बल्कि अर्जुन मेन बैटल टैंक से किया गया था। और जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी खासियत यह है कि इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जल्द ही इस ATGM को T-90 टैंक से भी टेस्ट किया जाएगा। फिर 1 अक्टूबर के बाद अगला टेस्ट हुआ था 3 अक्टूबर को, जो कि था शौर्य मिसाइल के एक नए वेरिएंट का टेस्ट, और ये भी किया गया था उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। शौर्य मिसाइल जो कि 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, और ये भी 200 से 1000 किलोग्राम तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और इस मिसाइल को सबमरीन लॉन्च K-15 मिसाइल का लैंड वेरिएंट कहा जाता है। बाकी शौर्य सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। और इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि अगर इसे साइलोस में रखा जाता है, यानी कि एक तरीके के कंटेनर में, तो फिर इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर दुश्मन चाहे कि वो भारत की शौर्य मिसाइल्स के लोकेशंस का पता लगा सके, तो वो नहीं लगा सकता है। और ये मिसाइल अपने लास्ट फेज तक पहुंचते पहुंचते हाइपरसोनिक रफ्तार को हासिल कर लेती है। और इस शौर्य मिसाइल की एक और खासियत है कि ये उड़ान के बीच में भी अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है। बाकी जैसे कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत सरकार ने शौर्य मिसाइल के इंडक्शन और उसके डिप्लॉयमेंट दोनों को ही अप्रूवल दे दिया है। बाकी इसके बाद जो 7वां टेस्ट हुआ था वो अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को हुआ था, जो कि था स्मार्ट वेपन सिस्टम का, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। और इस स्मार्ट वेपन सिस्टम की खासियत यह है कि ये 650 किलोमीटर जितनी लॉन्ग रेंज के साथ आती है, जो कि भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और इस टॉर्पेडो सिस्टम को एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो की कैटेगरी में भी रखा गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये टॉर्पेडो सिस्टम है तो फिर इसे मिसाइल सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा टॉर्पेडो सिस्टम है जो मिसाइल के अंदर रखा जाता है, और फिर जैसे ही दुश्मन की सबमरीन डिटेक्ट होती है तो उस मिसाइल को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है। और वो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म या तो लैंड बेस हो सकता है या फिर वाटर बेस, और वो मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, अपनी सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करती है, और फिर आखिरी स्टेज में जाकर वो मिसाइल ओपन अप होती है, और उसके अंदर जो टॉर्पेडो है वो उस मिसाइल से अलग हो जाता है। और टॉर्पेडो में एक पैराशूट अटैच्ड होता है,
ताकि वो टॉर्पीडो को आराम से पानी में उतार सके। और फिर पानी में उतरकर टॉर्पीडो का पैराशूट अलग हो जाता है और फिर जो बाकी की ट्रेजेक्ट्री है वो टॉर्पीडो पानी के अंदर फॉलो करती है और वो फिर वैसे ही काम करती है जैसे कि बाकी अन्य टॉर्पीडोज करती हैं। और अगर आपको जानना है कि टॉर्पीडो कैसे काम करती है तो इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। वैसे डीआरडीओ द्वारा इन मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट करने का जो रेट है उसकी रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब तक केवल 7 ही टेस्ट हुए थे और इसी वजह से इंट्रो में भी हमने केवल 7 ही टेस्ट के बारे में बात की थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज 9 अक्टूबर को डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में सुखोई 30 MKI फाइटर से इस मिसाइल को फायर किया गया था। बाकी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है और ये किस काम आती है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर कि जो ये एक के बाद एक लगातार टेस्ट हुए हैं इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये टेस्ट हुए हैं ये भारत की अलग अलग फोर्सेस को बिलोंग करते हैं। जैसे कि जो स्मार्ट टॉर्पीडो वाला टेस्ट है वो इंडियन नेवी के लिए था, ATGM वाला इंडियन आर्मी के लिए, ब्रह्मोस, शौर्य और पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड्स के लिए, और बाकी जो आज एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए। और आपको इस बात में गर्व महसूस करना चाहिए कि जो सारी मिसाइल्स हैं ये भारत में ही पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर विकसित हुई हैं। ये उन निकम्मे पड़ोसियों के वेपन सिस्टम की तरह नहीं बनाए गए हैं जो किसी और की मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने आप को ऐसा दिखाते हैं मानो कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। अभी तक तो आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस निकम्मे पड़ोसी की जिन्होंने अभी हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल में रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी और फिर उसके बाद उसे अपने मिसाइल प्रोग्राम में शामिल किया था। खैर अभी भी हमें इस बात पे थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर सच में इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करी है तो हमें तो पूरा विश्वास है कि इसमें चीन ने ही ज्यादा मदद की होगी, क्योंकि चीन तो रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में सबसे आगे है। बाकी लगातार इन टेस्टों को करने का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से सीमा पर तनाव चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखना चाहता हो, क्योंकि चाइना तो साउथ चाइना सी में अपनी अलग अलग मिसाइल कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करता ही रहता है। तो ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो हमेशा ऑपरेशन रेडी हो। और ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि डीआरडीओ ने और भी कई सारे टेस्ट को प्लान किया हो, और चूंकि जो टेस्ट पहले किए जाने थे लेकिन चाइनीज वायरस की वजह से उनका शेड्यूल टाइम बिगड़ गया, तो हो सकता है कि शेड्यूल को मैनेज करने के लिए सारे मिसाइल सिस्टम इस रेट के साथ टेस्ट किए गए हों। बाकी आपको बताना चाहेंगे कि इसके रिगार्डिंग हमारे ऑथर ने एक बेहद ही अच्छा आर्टिकल हमारी वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया है, आप चाहें तो वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमने डीआरडीओ के अचीवमेंट्स और चाइनीज वायरस के समय डीआरडीओ ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके रिगार्डिंग भी 2 बेहतरीन आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो आर्टिकल्स भी जरूर पढ़ें। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट